तो आप सबके बीच में मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं ब्रजभूमि के परम पूज्य श्री अखिलेश जी रामायणी को। वो आए और भगवान नाम के दिव्य आशीर्वाद का रसास्वादन हमें कराएं। परम पूज्य अखिलेश जी महाराज। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। मंचासीन उपस्थित सुदर्शन व्यक्तित्व के धनी हमारे सनातन धर्म के पुरोधागण, हमारी सनातन संस्कृति के धर्म ध्वजावाहक महाराज जी, समस्त स्थानों से पधारे हुए समस्त संत गणों के श्री चरणों में नमन वंदन करते हुए आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा सीताराम के श्री चरणों में नमन वंदन करता हूं और आप सभी को सादर जय सिया राम। सबसे पहले एक छोटा सा प्रश्न करूंगा। ऐसे कितने लोग कथा पंडाल में बैठे हैं जिन्होंने श्री रामचरितमानस को कथा को सुना? अपने स्थानों से हाथ उठाएंगे। आप सभी के श्री चरणों में मेरा नमन वंदन है। वास्तव में इस कलिकाल में श्री रामचरितमानस में उन्हीं लोगों की प्रीति होती है जिन्हें भगवान स्वयं अपने चरणों में लगाते हैं। आप सभी ने मानस को सुना, लेकिन उसका जो परिणाम आना चाहिए वो इस रूप में आना चाहिए कि मानस आपके मानस में उतरनी चाहिए। अगर हमने मानस की कथा को सुना है और हमारे मानस में कथा नहीं उतरी तो कथा सुनना व्यर्थ ही गया। हमारे कानों ने सुना और उसको निकाल दिया। आपके मन में राम कथा उतरनी चाहिए। घर घर में रामायण का पाठ होना चाहिए। जितने लोग यहां बैठे हैं सभी से विनती करूंगा कि श्री रामचरितमानस को अपने घर की शोभा बनाइए। रामचरितमानस को घर में रखिए, उनका पूजन कीजिए और 5 चौपाई, 5 दोहे, 2 चौपाई, 2 दोहे, 1 चौपाई, जहां तक आपका मन लगे उसका निरंतर अभ्यास कीजिए, निरंतर पाठ कीजिए। और ये मेरा विश्वास है कि 1 वर्ष के अंदर आपकी जो धर्म सम्मत मनोकामनाएं होंगी मेरे प्रभु अवश्य पूर्ण करेंगे। क्योंकि इस कली काल में गोस्वामी जी ने पहले ही कह दिया कि केवल और केवल नाम ही आधार है। इस नाम को लेते रहिए, मानस जी के आश्रय में रहिए। परमात्मा निश्चित रूप से आपकी मनोकामना सफल करेंगे। और मानस जी में ग्रहण करने योग्य जो बातें हैं, देखिए, जीवन को जीने की यदि कला है तो वो मानस में है। जीवन को जीना अगर कोई व्यक्ति चाहता है तो मानस की शरण में आना ही होगा, क्योंकि मानस में मर्यादा है। और यदि मरण सुधारना है तो श्रीमद् भागवत की शरण में जाना ही होगा। ये 2 ग्रंथ हमारे सनातन धर्म के मुख्य ग्रंथ हैं। महाराज दशरथ पुत्र की कामना से यज्ञ करते हैं और यज्ञ भगवान उनको भगवान के रूप में दिव्य पुत्र प्रदान करते हैं। यज्ञ का कितना बड़ा फल है। आपकी इस धरती पर भी यज्ञ हुआ है।
जिन लोगों ने यज्ञ किए हैं निश्चित रूप से यज्ञ भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। और देखिए, विश्वास और संशय, ये दो चीज कभी एक साथ नहीं रह सकते। यदि हम मानस जी का पाठ भी कर रहे हैं और हमारे मन में संशय भी है, तो ये दो चीजें कभी साथ नहीं रह सकती। यदि इन दोनों को साथ रखा भी जाएगा तो संशय को जलना ही होगा, संशय को गलना ही होगा, संशय को साथ छोड़कर जाना ही होगा। इसका उदाहरण मानस जी में है। भगवान भोलेनाथ विश्वास रूप में हैं और सती जी संशय के रूप में हैं। सती जी को सदैव संशय ही रहता था। भगवान के रूप को लेकर जिनको संशय हुआ, उन सती जी को जलना ही पड़ा, गलना ही पड़ा, भगवान का साथ छोड़ना ही पड़ा। और जब संशय जलता है तब श्रद्धा जन्म लेती है। मां पार्वती श्रद्धा का रूप है, और जब श्रद्धा जन्म लेती है तो श्रद्धा और विश्वास का परिणय होता है, और उसका प्रतिफल होता है कि फिर राम कथा गंगा घर घर में चलती है, राम कथा गंगा प्रवाहित होती है। देखिए, बीच में एक बच्चे के लिए कहना पड़ रहा है, इस बालक की माताजी कहीं खो गई हैं, जहां जो भी हो इन्हें यहां से ले लें। तो जब श्रद्धा और विश्वास मिलते हैं तो राम कथा गंगा पैदा होती है, और राम कथा गंगा जब पैदा होती है तो जीवन में बदलाव आता है, जीवन में मर्यादा आती है, और जब मर्यादा जीवन में आती है तो त्याग पैदा होता है। आप दर्शन कीजिए कि भरत जी राज सत्ता को राम जी की ओर धकेल रहे हैं, और राम जी भरत जी की ओर धकेल रहे हैं। आज सत्ता के लिए, जायदाद के लिए, धन के लिए भाई भाई का दुश्मन हो रहा है। और मानस हमें सिखाती है कि अगर परिवार पर कभी विपत्ति आए तो विपत्ति का बंटवारा करो, संपत्ति का बंटवारा नहीं। क्योंकि संपत्ति का बंटवारा सबसे ज्यादा आसान है, लेकिन जब दो भाई मिलकर विपत्ति बांटते हैं तो परिवार तरक्की की ओर अग्रसर होता है। मेरे परमात्मा पिता का वचन मानकर वन में हैं, और भरत जी अपने भाई का वचन मानकर नंदीग्राम से अयोध्या का राजकाज चला रहे हैं, और लौटने पर सहर्ष राज्य भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर देते हैं। ऐसे भाई की हमें आवश्यकता है, ऐसे समाज की हमें आवश्यकता है कि जहां समाज मिलकर के अपने राजा को लिवाने के लिए वन में जा रहा है। आज अगर भाई भाई से रूठकर वन में चला जाए, या देश छोड़कर चला जाए, शहर छोड़कर चला जाए, तो कोई उसे लिवाने नहीं जाता। प्रेम पैदा करना है। देखिए, हमारी हिंदू संस्कृति में ये जो प्रेम है, इसके विभिन्न रूप हैं। जब मां अपने बालक को प्रेम करती है तो उसे वात्सल्य कहते हैं। जब पिता अपने पुत्र को प्रेम करता है तो उसे प्रेम कहते हैं। जब कोई बड़ा अपने छोटे को प्रेम करता है, भाई भाई को प्रेम करता है, तो उसे स्नेह कहते हैं। लेकिन अन्य धर्मों में तो एक ही शब्द है, मोहब्बत। और आप जान सकते हैं कि वो मोहब्बत कोई भी किसी से भी कर लेता है। मेरा निवेदन है कि इतने देवी देवताओं के होते हुए भी हम लोग आज उन लोगों को पूजने चले जाते हैं जिनकी जान वर्षों पहले निकल गई। उनकी कब्रों को हम पूज रहे हैं। हिंदू धर्म में इतनी शक्ति है, इतनी आस्था है, इतना विश्वास है कि वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम जपा और वो भव्यता और दिव्यता को प्राप्त कर गए, और हम लोग उनको जप रहे हैं, उनको पूज रहे हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो रामचरितमानस की कथा सुनने के बाद माई बाप, आप लोगों के हृदय में भगवान राम का प्रादुर्भाव होना चाहिए। घर घर में मानस जी की पूजा होनी चाहिए और घर घर में मानस जी का पाठ होना चाहिए।
और जितने भी मेरे भाई बहन यहाँ बैठे हैं, एक निवेदन करूंगा, कल से ही शुरू कर देना यदि मेरी बात अच्छी लगे तो। केवल 2 मिनट का काम है कि चंदन की डिब्बी से 2 दाने हाथ पे लेके पानी डाल के ठाकुर जी को लगाना है और अपने मस्तक पे लगाना है। डॉक्टर की, वकील की, पुलिस की, सबकी वेशभूषा से लोग पहचान लेते हैं कि ये अमुक व्यक्ति है। हमारे सनातन धर्म में माथे पर तिलक लगाने का आपको अधिकार मिला है। आप सनातनी हैं, तिलक आपकी शोभा है, शिखा आपकी शोभा है, यज्ञोपवीत धारण करना सनातनी का कर्तव्य है। हम इन चीजों से जितने विमुख होते जा रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति उतनी ही हावी होती जा रही है। मेरा निवेदन है कि तिलक जरूर लगाएं और छोटे बच्चों को प्रेरित करें। बच्चों को हम लोग जो आजकल नई नई चीजें सिखा रहे हैं ना, छोटे बच्चों से कहते हैं कि बेटा पोयम सुनाओ, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ये पोयम न सुनाएं, बच्चों को गायत्री मंत्र याद कराएं, बच्चों को हरे कृष्णा हरे राम कहना सिखाएं, संस्कार की ओर अग्रसित होंगे। आज जो आप सिखा रहे हैं, कल वह ही आपके सामने आकर के खड़ा होगा। आज बच्चों को बाय करना सिखाते हैं, कल बहुत जल्दी आपसे बाय कर जाएगा। बच्चों को प्रणाम करना सिखाइए, चरण स्पर्श करना सिखाइए, आपके चरणों में ही जीवन बिता देगा। हम हिंदू धर्म के लोग हैं, सनातन संस्कृति के लोग हैं। सनातन पर कुठाराघात चल रहा है और हम सब उसका शिकार बन रहे हैं। देखिए, विश्वास कितनी बड़ी चीज होता है। मैया सबरी को उनके गुरुजी ने कहा कि एक दिन राम आएंगे, और तब भगवान राम का जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन मां ने इंतजार किया। रोज सुबह से शाम तक इंतजार करती थी कि मेरे प्रभु आज आएंगे, और जब सांझ ढल जाती थी तो कहती थी कि कल मेरे प्रभु जरूर आएंगे। और एक दिन भगवान को आना ही पड़ा। उनके विश्वास की जीत हुई, क्योंकि उनके मन में विश्वास था कि मेरे प्रभु अवश्य आएंगे, और प्रभु आए। और विश्वास सर्वकाल रहना चाहिए। ये नहीं कि आज विश्वास है, मनोकामना पूरी हुई तो भरोसा है और नहीं हुई तो नहीं है। विभीषण जी ने हनुमान जी से कहा कि अब मोहे भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। विभीषण जी कह रहे हैं कि अब मोहे भा भरोस हनुमंता। अब, जबकि भरोसा सर्वकाल होना चाहिए। सबरी जी को पहले से ही भरोसा था, विभीषण जी को अब भरोसा है। इसका नतीजा क्या हुआ कि सबरी के द्वार पे मेरे ठाकुर पहुंचे, क्योंकि उन्हें पहले से भरोसा था। और विभीषण जी को बाद में भरोसा हुआ तो विभीषण जी को स्वयं मेरे ठाकुर के द्वार पे जाना पड़ा। भरोसा बनाए रखिए। यदि भरोसा बना रहेगा तो निश्चित रूप से मेरे राम आप सभी के हृदय में वास करेंगे, आप सभी के परिवार में राम का प्रादुर्भाव होगा। और यदि हम राम को नहीं ला सके तो जान लीजिए कि फिर इस देश में कौन आने वाला है। इस देश में वो आने वाले हैं जो संस्कृति के प्रति कुठाराघात कर रहे हैं, भूखे भेड़ियों की तरह इस ताक में खड़े हैं कि कब हम अपनी संस्कृति को छोड़ दें। देखिए, वो बहुत सारे लोग, अन्य धर्मों के लोग अपने काम काज छोड़कर अपनी इबादत करने जाते हैं, और हम पूजा पाठ छोड़कर अपने काम करने जाते हैं। पहले पूजा कीजिए। एक घड़ी आधी में पुण्य याद, इतना समय तो निकाल सकते हैं। घर से निकलते समय प्रभु को प्रणाम करिए, शाम को आने के बाद प्रभु को प्रणाम करिए। फिर आप महसूस करेंगे कि प्रभु की कृपा आपके साथ है। और केवल एक नाम, छोटा सा नाम राम, जितना सुमिरन कर सकते हैं उतना सुमिरन कर लीजिए। क्योंकि एक बात मैं बता दूं,
हम लोग ये कल्पना करते हैं कि जब हमारी उम्र हो जाएगी, जब हम सब कामों से निवृत्त हो जाएंगे तो हम भगवान का भजन करेंगे। क्या आप जान सकते हैं कि भजन करने की अवस्था प्राप्त होगी भी हमें? क्या अगले ही पल हम अपने जो सांस अंदर गई है उसे बाहर भी निकाल पाएंगे? क्या हम अपने शरीर को गतिमान रख पाएंगे? सैकड़ों उदाहरण आपके सामने आते हैं कि जब खड़ा खड़ा आदमी गिर पड़ता है और उसके शरीर को लकवा मार जाता है, अपना हाथ नहीं हिला सकता। तो हम ये कैसे कल्पना कर सकते हैं कि हम बूढ़े होकर के भगवान का नाम लेंगे? ये मेरे ठाकुर की ही कृपा है, जो सांस अंदर जाती है वो पुनः बाहर आती है और हमारा शरीर गतिमान है और हम राम का नाम लेने के लिए आज उस स्थिति में हैं। तो हम भगवान का नाम कल नहीं लेंगे, हम कब लेंगे? हम आज लेंगे। तो बोलिए मेरे साथ 3 बार, श्री राम जय जय राम। जोर से बोलिए, आवाज गांव तक जानी चाहिए। आप बहुत हैं संख्या में, हमारे हिंदू धर्म के शेर और शेरनियां किसी से कम नहीं है। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। और देखिए, प्रभु को प्राप्त करने का सबसे सुलभ साधन, प्रभु कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। केवल 4 चीजें छोड़नी है, कपट छल छिद्र ईर्ष्या, और एक चीज पकड़नी है बस, क्या? निर्मल हो जाइए। केवल निर्मल होना है। आप अपना पुण्य देखिए कि प्रथम भगत संतन कर संगा, आप संतों के साथ बैठे हैं, पहली भक्ति प्राप्त कर चुके हैं आप। इस भक्ति को बनाए रखिए। कथा आपने सुन ली, अपने अपने गुरु भगवान में आस्था रखिए, प्रभु के कीर्तन का गुणगान कीजिए, जो मिल जाए उसमें संतोष कीजिए और सरल हो जाइए। सरल होना सबसे कठिन है, लेकिन सरल हो जाइए। कैसे सरल हो पाएंगे? ये मान लीजिए कि आपका पद, आपकी प्रतिष्ठा, आपका धन, आपका शरीर, आपका वैभव आपका नहीं है। क्योंकि जिस क्षण ये शरीर प्राणों का त्याग कर देता है, उस क्षण के बाद हम क्या कहते हैं? शरीर को जल्दी ले चलिए, बॉडी को जल्दी ले चलिए। फिर हम ये नहीं कहते कि अमुक व्यक्ति को जल्दी ले चलिए। अगर वो नाम, वो पद, वो प्रतिष्ठा उसकी थी तो उसके साथ क्यों नहीं जा रही? हमारा क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमिर नर उतरहि पार। केवल ठाकुर का नाम हमारा है, जिसको लेने से हमारे साथ जाएगा। देखिए, धर्मराज युधिष्ठिर को स्वर्ग के दरवाजे पे इसलिए रोक दिया था कि उनका कुत्ता उनके साथ में था, जो धर्मराज थे।